It's under construction. ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिज बनने जा रही है, वो भी पूरे समंदर के ऊपर। Let me see completely first. अब इंडिया ने रिसेंटली ऐसी ब्रिज बनाई है, तो अब क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो ऐसी ब्रिजेस बना रहा है और हम नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। एग्जैक्टली ये इंडिया की Yeah, it's in India. 23 किलोमीटर की ब्रिज बनने जा रही है, वो भी पूरे के पूरे समंदर के ऊपर। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। यूरोप हो सकता है ये। एशियन में यूरोप किधर से आएगा यार? यार एशिया में तो ऐसे ही पुल नहीं बन सकता ना, एशिया में बन ही नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल। बड़ी इसमें कसूरवार है, और हमें सिर्फ दुबई से ही नहीं मलेशिया से भी निकाला जा रहा है। मलेशिया में भी पाकिस्तानियों को कह दिया गया है कि अब आप हम यहाँ पर नहीं रह सकते। मलेशिया की बात करें मैम, मलेशिया ने इंडिया को फ्री वीजा कर दिया अभी। इंडिया में है मुश्किल है सर, क्या मुश्किल है? जो चांद पर जा सकते हैं उनके लिए ऐसा पुल बनाना मुश्किल चांद है। पर किधर जाए यार, वो तो भेज दिया उन्होंने चांद ना पे। मड़ा, वो तो वैसा ड्रामा था बस। सर आप नहीं मानते, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, हमारे मुल्क की अपनी मीडिया कह रहा है कि वो चांद पर गए हैं, अभी गए हैं, वो वापस तो नहीं आया ना। साथ वाला मुल्क तरक्की कर रहा है, आपको खुशी हो रही है इससे? खुशी तो हो रही है, जेल से भी हो रही है। अभी दुबई में देखें, दुबई में पाकिस्तान की अक्सरियत ज्यादा थी, उधर भी अब कैंपेन चलाया जा रहा है कि पाकिस्तानियों को निकालो यहाँ से। क्या रीजन है मैम? मुसलमान मुल्क है, मुसलमान कौम है, दीन इस्लाम है, लेकिन हम तरक्की नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम दीन इस्लाम से बहुत पीछे रह गए हैं, कि इस्लाम हमें बहुत जो है कि अच्छा काम करने को कहता है, लेकिन हम वो काम करता नहीं है, हर चीज़ में मिलावट है। मुस्लिम नेशन के खिलाफ जो कंपेन्स रन हो रही हैं इंडिया में, आई थिंक सो इंडिया को इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए था, रादर देन वर्किंग ऑन सम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। कि अगर हम बात पाकिस्तान की करें, ठीक हो गया, रोड्स की बात करें, ब्रिजेस की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर हमें जो एयरपोर्ट्स हैं वो जहाँ तो डिमोलिश हुए नज़र आ रहे होते हैं, या उनको दोबारा से रिस्टोर नहीं किया जाता, ना कोई ब्रिजेस ऐसी नज़र आती हैं जो कि सी लिफ्ट ब्रिजेस हों, जो कि इजीली ओपन हो। जैसे लंदन ब्रिज की बात की जाए, वो भी ओपन अप हो जाती है। अब इंडिया ने रिसेंटली ऐसी ब्रिज बनाई है, तो अब क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा मुल्क जो हमारे साथ आज़ाद हुआ है वो ऐसी ब्रिजेस बना रहा है और हम नहीं बना सकते, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करती हैं ना, तो इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और ना सिर्फ इन चीज़ों में और भी बहुत सी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। अभी जो करंटली आप सिचुएशन देखें कि मार्केट में डॉलर्स नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि अभी मतलब मार्केट में डॉलर्स नहीं है, हमारे पास प्याज ख़रीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? तो हमारे तो मतलब आप ब्रिजेस की बात कर रही हैं, ब्रिजेस वैसे मुझे तो बहुत ही कम देखने में नज़र आए हैं, या तो मुझे ज़्यादातर नज़र आते हैं जो डिमोलिश होते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, जो कि कभी कंप्लीट ही नहीं होते। बिल्कुल ठीक है, ऐसे है। अदरवाइज़ जो है मतलब कोई भी मेरे ख्याल से उन पे पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन आई डोंट नो कि वो पैसे किधर जाते हैं। पाकिस्तान में मतलब इस वक्त हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का हाल देखें, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है फाइनेंशियल सिस्टम। बजट आना है, क्या आप सोचती हैं कि बजट आएगा? हमारा लगता है कि 2023 का बजट सेट होगा, जबकि पाकिस्तान टोटली डिफॉल्ट की सिचुएशन में। आई डोंट थिंक सो कि कोई बजट जो है ना सेट हो सकता है। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम भी ख़त्म हो चुका है। इतने बुरे हालत, मतलब मेरा ख्याल से दिवालिया हो चुका है, बस अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन दिवालिया पाकिस्तान हो चुका है। मतलब इन हुक्मरानों ने हमें लूट के खा लिया है। अच्छा, मोदी की बात करें तो 8 साल से उनकी हुकूमत चली है, उस हुकूमत के अंदर उन्होंने इस्लामिक कह लें कि सेकुलर स्टेट है वहाँ पर, और एक फनाटिक बंदा था वो बहुत ज़्यादा, जो कि रिलीजियस बेस पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ की हैं उसने, ठीक हो गया। और लेकिन इस फनाटिक होने के बावजूद भी उसने डेवलपमेंट करवा दी है। बिल्कुल डेवलपमेंट करा दी है उसने। आई थिंक उनका फनेटिक वो जो है ना हमारे लिए है ना, बस इस्लाम को नापसंद करते हैं वो, लेकिन वो बहुत चालाकी से जो है ना उन्होंने बाकी जो उनकी माइनॉरिटीज़ हैं ग्रैब की है, और जो है मतलब अदरवाइज़ उनकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो एक्सीलेंट है। हर लिहाज से वो हमारे से आगे हैं, और बहुत ज़्यादा आगे हैं। अभी जो है ना हम लोग बातें तो बड़ी करते हैं, इवन कि हम लोग एक मैच जीत जाए इंडिया से तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन आप वैसे देखिए हम लोग उनसे कितने पीछे हैं। सही देखिए, डैम्स तो फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एक बंदा जो बना रहा था उसको ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। और रही बात ब्रिजेस की, ये जो अब सरिया का जिनका कारोबार है, उन्होंने अपने कारोबार को ही चमकाया है। तो ये जो ब्रिजेस वगैरह, इससे कोई मतलब डेवलपमेंट, इससे कोई नज़र नहीं आती कि कोई तरक्की, ना कि हमारे सेहत के शोबे में कोई तरक्की, ना किसी पढ़ाई के शोबे में तरक्की है, मतलब किसी चीज़ में तरक्की नहीं है, ना सड़कों को बैठ के इंडिया ने एक ब्रिज बनाया है, लिफ्ट सी ब्रिज, यानी कि जो ओपन हो जाता है ब्रिज, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, इंडिया, हर एक मुल्क ने, हमसे छोटे छोटे मुल्क ने तरक्की कर ली। कहते थे ना किसी के औकात टक्के की नहीं रही, उस टक्के ने भी 1 रुपये से ना ज़्यादा तरक्की कर ली हुई है। पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, उसकी
प्रोग्रेस नीचे गिरती जा रही है। लेकिन इन हुक्मरानों को, इन सियासतदानों को, इन चोर लुटेरों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने से फुर्सत मिले तभी इस मुल्क के बारे में सोचेंगे ना, तभी कोई तरक्याती काम करेंगे ना, जो कि ये बिल्कुल भी इनके होते हुए नामुमकिन है। सही हो गया। तो कब तक ये सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी कि दूसरे ममालिक हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ब्रिजेस बनवा रहे हैं, डैम्स बनवा रहे हैं, सोलर कह लें कि वो सारे पैनल्स लगवाए जा रहे हैं उनकी सिटीज़ के अंदर, विलेजेस के अंदर 5G प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पर 4G मुश्किल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी वैसे नहीं है, गैस की वैसे लोड शेडिंग है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ से भाग रही हैं। तो कब तक हम ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? जब तक आवाम खुद होश के नाखून नहीं लेगी, जब तक आवाम ये जो मारूसी सियासत उसको ख़त्म नहीं करेगी, तब तक ये मुल्क गिरता चला जाएगा। उसके नीचे दिन ब दिन हालात होते रहेंगे। देखें, हमारा मरना भी यहाँ, हमारा जीना भी यहाँ। हम कोई अमीर कबीर के बच्चे नहीं है कि चलो जी बाहर जाके हम सेटल हो जाएंगे, हमने पाकिस्तान को छोड़ देना, कुछ कर देना, हमारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं। हमारा यहाँ पे सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। लेकिन ये जो सियासतदान है जिनका बाहर भी महल पे बैठते हैं, इधर भी महलों पे राज करते हैं, तो इनको चाहिए कि यहाँ से दफ़ा हो जाए, क्योंकि इन्होंने राज बाहर ही करना होता है। चाहे कोई हमारी इस्टेब्लिशमेंट का कोई ऑफिसर रिटायर हो जाता है, जो मर्जी हो जाए, उसने बाहर जाके ही राज करना। उससे बस 5 साल 10 साल इस मुल्क को खाना होता है, उसकी खोखलों को, इसकी खोखलें उसकी हल्का करनी होती है, इसकी खोखलें करना होता है इस मुल्क को। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खाने पे हैं, इन्होंने मुल्क के बारे में कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं सोचना। ये सिर्फ इसकी मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए आए हुए हैं। तो जब तक अवाम होश के नाखून नहीं लेगी, अवाम ये भुट्टो और ये नवाज शरीफ के नारों से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक अवाम कुछ भी नहीं कर पाएगी। सही हो गया। थैंक यू सो मच। इंडिया में है मुश्किल है सर। क्या मुश्किल है? जो चांद पर जा सकते हैं उनके लिए ऐसा पुल बनाना मुश्किल है। चांद पर किधर जाए गया यार, वो तो भेज दिया उन्होंने चांद ना पे। मड़ा, वो तो वैसा ड्रामा था बस। सर आप नहीं मानते, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, हमारे मुल्क की अपनी मीडिया कह रहा है कि वो चांद पर गए हैं, अभी गए हैं। वो वापस तो नहीं आया ना। वापस सर क्यों? वो उन्होंने इंसान थोड़ी भेजा था, उन्होंने रोबोटिक भेजा था ऊपर अपना। यार उसमें तो इंसान होते हैं ना। नहीं होता ना सर, उसको भी मीन्स के उसका कंट्रोल सारा ज़मीन पे था, उन्होंने रॉकेट के जरिए उसको ऊपर भेजा था। रॉकेट के जरिए भेज दिया, लेकिन उसमें तो आप क्यों नहीं यकीन करते? चांद पे जाना मुमकिन नहीं है? मुमकिन है, लेकिन इंडिया नहीं सर गया। एक बार नहीं, वो 3 बार जा चुका है। नहीं जा चुका है सर। चले छोड़े आपकी इस बात पे। वापस नहीं आया ना, उन्होंने आना ही नहीं था सर, बिकॉज उन्होंने उसके ऊपर पानी की खोज करनी थी। ठीक है, देखें, चले छोड़े, हमारा फिलहाल ये टॉपिक नहीं, बिकॉज चांद पर इंडिया गया जा चुका है। इसको मैं और आपके तस्लीम करने से नहीं, बल्कि इसको ऑल इंटरनेशनल मीडिया तस्लीम कर चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे उनको मुबारकबादें मिल चुकी हैं। हमारे इंटरनेशनल मीडिया, हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने भी इस चीज़ को माना कि इंडिया चांद पर गया और वो मज़ीद भी जा सकता है, बिकॉज सर टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। नहीं, वो लोग कर सकते हैं। 1 मिनट, ये वो गया लेकिन वापस तो नहीं आया ना। सर वापस क्यों आना है? उन्होंने सर देखे लिंक में सिग्नल भेजने उसको, मीन्स के वो ऊपर किसी चीज़ की, जिस चीज़ की वो सर्च के लिए उन्होंने उसको भेजा, वो सर्च ही करवा रहे हैं ना। पहले उन्होंने भेजकर वापस थोड़ी बुलवाना था यार। वो अगर वापस आ जाते हैं ना कोई सर्च मर, वो तो वो जो सिग्नल था क्या था, वो तो काट गया ना, वो तो फिर पता भी नहीं चला उसको। चले जो भी है, बहरहाल चांद पर इंडिया ने गया, कदम रखवाया, इंडिया ने अपने जो सैटेलाइट पे भेजा। बहरहाल छोड़ें इस बात को, इस डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे हम। तो क्या कहना चाहेंगे कि इतनी डेवलपमेंट सब क्या है इनके पास? यार ये चाइना बना सकते और इंडिया ने बनाया है। इंडिया मुश्किल है यार। सर इंडिया ने बनाया, आप इधर आइएगा ज़रा। क्यों नहीं कर सकते? ये मेरे भाई, आप सर्च करें, आप पढ़े लिखे हैं, आप जाके चेक करें कि हम चेक भी कर देगा, लेकिन हमारे दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, तो सर वहाँ पे 130 किलोमीटर का पुल बनना मुश्किल है क्या? बताएं, मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, तो फिर वो तरक्की कर रहे हैं सर। इंडिया के लिए मुश्किल है ना। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में मुंबई के शिवड़ी से नाहवा सेवा तक एक पुल की आधारशिला रखी थी। इसकी कुल लंबाई करीब 22 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक परियोजना का नाम दिया गया है, जो पीएम मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब तक इस प्रोजेक्ट का ज्यादातर काम पूरा हो गया है और इसके लिए 17,800 करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है। 6 लेन के इस पुल को बनाने में 600 से भी ज्यादा इंजीनियरों की मेहनत लगी है। इस पुल के बनने के बाद मुंबई से नवी मुंबई जाना बेहद आसान हो जाएगा। जो पहले 60 मिनट का टाइम लगता था, वो सिर्फ अब 16 मिनट रह जाएगा। दोस्तों, इस पुल की खास बात यह है कि ये 22 किलोमीटर लंबा पुल समुद्र के ऊपर बनाया जा रहा है। ये पुल किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसमें एक साथ 8,000 से भी ज्यादा मजदूर काम कर रहे हैं।
दोस्तों ये समुद्र में बन रहा दुनिया का सबसे लंबा पुल है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को जब इसका वीडियो दिखाया गया तो वो लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो लोग ये बता रहे हैं कि ये झूठी खबर है, समुद्र में कभी पुल बन ही नहीं सकता और खास करके इंडिया तो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।